नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। साथियों, आप अपनी परीक्षा की तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। इसी बीच में लेकर आया हूँ आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप सभी को दिक्कत देता है, जिसमें आप सभी को प्रॉब्लम होती है। वो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और इसी टॉपिक की एक क्लास में आपको करा भी चुका हूँ। आशा करता हूँ आप सभी ने उसको कर लिया होगा और समझ लिया होगा। उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। वो क्लास करने स्टार्ट करने से पहले साथियों में आपको कुछ जो हमने फॉर्मूले लिखाए थे उस फॉर्मूले को भी हम आज डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर जो क्वेश्चन बनेंगे धीरे धीरे क्रम बाय क्रम हम सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। साथियों, चलिए साथियों, मैं आपके सामने फॉर्मूले का रिवाइज कराता हूँ। आप सभी ने याद कर लिया होगा, हम मेंसुरेशन में सिलेंडर पढ़ रहे थे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर हमने आपका जो सिलेंडर का जो शेप होता है बनाकर दिखाया था हमने, कैसा होता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर सभी लोग, हमने आपके सामने जो बता दिया था कि सिलेंडर क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, जो आप सभी को इतना याद होगा। हमने बताया था यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को हम कहते हैं आर, जिसे कहते हैं हम त्रिज्या। और ये जो ऊंचाई होती है इसको बोलते हैं एच। अगर हमें ये वाला पृष्ठ ज्ञात करना है तो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ और इसको हम बोलते हैं एल एस ए। एल एस ए क्या होता है आपका 2 पाई आर एच होता है। यदि हमें इसको और इसको दोनों को और जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टी एस ए। टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस आर। आप सभी को इतना याद होगा। इसी के साथ साथ हमने एक और पढ़ा था वॉल्यूम, इसे बोलते हैं हम आयतन। इसे बोलते हैं आयतन, पढ़ा था हमने पाई आर स्क्वायर एच। इतना आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा। और इसके आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन करे थे। जो हमने क्वेश्चन करे थे वो इस फॉर्मूले के आधार पर करे थे। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन करेंगे साथियों। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ और आप सभी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक, चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन को लिखता हूँ। अब ये एक ऐसा टॉपिक है साथियों जिसमें आप सभी बच्चों को इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है, यहाँ पर सभी लोग देखेंगे। यहाँ पर चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से आप ज्यादा समझ पाएंगे। मैं आपके सामने क्वेश्चन पेश करता हूँ, देखेंगे यहाँ पर सभी लोग। आपके सामने क्वेश्चन है, सभी लोग साथ साथ लिखेंगे मेरे। बेलन के आधार की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या आधार की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई तथा ऊंचाई तथा ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन क्या होगा? क्या होगा देखेंगे सभी साथी। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है कि एक बेलन के आधार की जो त्रिज्या है वो दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें यहाँ पर बेलन को बना लेना है। सभी लोग बनाएंगे यहाँ पर बेलन को सबसे पहले बनाना है। ठीक है, फिर इसके आधार पर जो जो मान दिया जाए वो हमें लिख लेना है, फिर उसके आधार पर हमें सॉल्व करना है। हमने बताया था यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को बोलते हैं आर, और आर आपका मान कितना दे रखा है देखेंगे यहाँ पर साथी। क्रमशः का मतलब होता है जो पहले आया है उसी को उसी के अनुसार रखना है। जैसे यहाँ पर पहले क्या आई त्रिज्या, फिर आई ऊंचाई, तो पहले त्रिज्या का मान आएगा फिर
ऊंचाई का मान आएगा, और ये आपकी क्या होती है, ये ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर त्रिज्या आपकी कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और आपकी ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये आपकी ऊंचाई है। यहाँ पर ये हमने डायग्राम के आधार पर आपको समझा दिया, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे सभी लोग, दिया है, दिया है, जो जो दिया जाए वो लिख लेना है आपको। दिया है, क्या दिया है आपको लिखना है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, आर का मान कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, एच का मान कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। आपको समझने के लिए पहले इतना डायग्राम बनाना आपको जरूरी है, फिर उसके आधार पर जिस चीज के मान दिए जाते हैं उन सभी मानों को आपको लिखना है साइड पे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, बेलन की त्रिज्या दे रखी है, बेलन की ऊंचाई भी दे रखी है। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर बेलन का आयतन क्या होगा, तो अब आपको यहाँ पर लिखना है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान यहाँ पर 7 ही लिखेंगे सभी लोग। पाई का मान आपको 22/7 लेकर चलना है। आपको क्वेश्चन में देगा 22/7, या क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 देगा। मतलब क्वेश्चन के साथ जितना लिखा जाए उतना आपको लेकर चलना है। अगर कुछ नहीं लिखा तो आप वहां 22/7 का यूज कर सकते हैं, ठीक है सभी लोग। यहाँ पर देखेंगे पाई का मान आ जाएगा 22/7। आर कितनी है आपकी, आर का मान था 7 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 7 का वर्ग इंटू एच का मान कितना था, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी आगे सॉल्व करेंगे सभी लोग। 22/7, 7 का वर्ग हो जाएगा 7 × 7 और आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। एक 7 से एक 7 कट जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 10 का गुणा होगा तो 1 0 आ जाएगा, तो 1540। क्या है साथ ही यहाँ पर आयतन, आयतन में आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भुजाओं को लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर आ जाएगा। बेलन का आयतन कितना आ जाएगा साथियों, घन सेंटीमीटर आ जाएगा, 1540 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा साथियों। आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आया होगा। सभी लोग जल्दी से जल्दी इसको नोट करेंगे, फिर इसके आगे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे आज आपके सामने। सभी लोग नोट करेंगे जल्दी से। चलिए सभी ने नोट कर लिया होगा इसको। आपको जिस जिस टॉपिक में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा वहां हम आपको पढ़ाएंगे, वो हर टॉपिक आपको समझ में आएगा जिसमें आपको दिक्कत आती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो इंक भी डाल ली हमने फटाफट। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से रफ करते हैं साथियों, फिर अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए सभी लोग लिखेंगे अगला क्वेश्चन, मेरे साथ साथ लिखेंगे सभी लोग, लिखिएगा। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, 150 वर्ग सेंटीमीटर है, और ऊंचाई
और ऊंचाई आपकी 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन ज्ञात करें। देखेंगे सभी साथी यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बेलन के जो आधार का क्षेत्रफल है दे रखा है 150 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दे रखी है 45 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है यहाँ पर बेलन का आयतन क्या होगा। देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर बेलन बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, बेलन बनाना है। तो सभी लोग बेलन बनाएंगे। ये आपकी बेलन बन के हुई तैयार, आपकी बेलन बन के हो चुकी है तैयार। ठीक है, ये क्या है, ये ऊंचाई आपको बार बार लिखना है। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। अब देखेंगे यहाँ पर गौर करेंगे। आधार क्या है इसका, आधार तो क्या है साथियों, वृत्ताकार है। यदि आधार वृत्ताकार, देखेंगे यहाँ पर सभी लोग आधार कैसा है, वृत्ताकार है। आधार कैसा है, वृत्ताकार। और आधार का क्षेत्रफल है 154। यदि यहाँ पर आधार का क्षेत्र वृत्ताकार है साथियों, तो आधार का क्षेत्र वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको साइड में लिख देंगे। दिया है क्या दिया है, देखेंगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 150 वर्ग सेंटीमीटर। अब साथियों यहाँ पर गौर करेंगे, आधार कैसा है आपका, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है 150 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पाई का मान कितना आ जाएगा, पाई का मान आ जाएगा आपका 22/7। 1 मिनट रुकना साथियों, इसको यहीं पर छोड़ेंगे क्योंकि हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे यहीं से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप इतना तो आपको करना है, इतना करके छोड़ देना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ देखना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे सभी लोग, बेलन का आयतन कितना होता है, आप सभी को याद होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमने साथियों यहाँ पर इसको सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि हम जानते थे कि जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। और जबकि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, तो वहां पर हमें त्रिज्या निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही इसको करेंगे। देखेंगे पाई आर स्क्वायर, इसका मान आपके सामने लिखा हुआ है 150। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 150। और एच का मान आपके सामने दिया है कितना, 45। एच का मान आ जाएगा 45। अब इसको हम गुणा कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, गुणा। देखेंगे यहाँ पर 0 का तो 0 आ जाएगा, 15 का 5 में करेंगे, 15 5 75 आ जाएगा, हासिल 7 आ जाएंगे। और 15 चौक 60 आ जाएगा, 60 में 7 हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 67। तो क्या आ जाएगा, आयतन है, तो आयतन हमेशा किस में रहेगा साथियों, घन सेंटीमीटर में रहेगा। इतनी बात आपको याद रखना है। और जी यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आपको घुमा सकता है। यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल देके साथियों आपको घुमा सकता है, लेकिन आपको घूमना नहीं है, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। सभी लोग नोट करेंगे जल्दी से इसको। साथियों ध्यान देना, इसका जो बेलन होता है, बेलन शंकु कुछ भी हो, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, इसमें आपका रहेगा वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में रहेगा आपका वर्ग सेंटीमीटर। जिसका आयतन पूछेगा वहां घन सेंटीमीटर हो सकता है या घन मीटर हो सकता है, वो डिसाइड करेगा क्वेश्चन कि उसका जो भुजा जो भी है वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में कि मीटर में दे रखी है। ठीक है, आयतन है तो अगर सेंटीमीटर में तो घन सेंटीमीटर, यदि मीटर में है तो घन मीटर में आ जाएगा। ठीक है, लीटर में है तो घन लीटर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सभी लोग जल्दी से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। एक क्वेश्चन और करेंगे इसी प्रकार का।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम इसको मिटाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करके देखते हैं अब हम। ठीक है, सभी लोग लिखेंगे अगला क्वेश्चन। यदि बेलन का आयतन यदि बेलन का आयतन यदि बेलन का आयतन 125 पाई 125 पाई घन सेंटीमीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 125 घन सेंटीमीटर, 125 घन सेंटीमीटर हमने दोनों प्रकार से लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 125 घन सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दे रखी है आपकी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। आप सभी साथियों को 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। सभी लोग जल्दी से इसको अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब तक हम यहाँ पर इसका शेप बनाकर देखते हैं। ठीक है, जो जो दिया है पहले वो भी लिखे ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखे ले रहे दिया है। क्या दिया है? बेलन का आयतन। कितना दिया है बेलन का आयतन? 125 पाई। ठीक है, और दिया है ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई h का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है, ज्ञात क्या करना है? बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है। बेलन की त्रिज्या इसे बोलते हैं r का मान आपको ज्ञात करना है। r का मान आपको ज्ञात करना है। सभी लोग देखेंगे यहाँ पर, ये रही आपकी शेप। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी हो जाएगी आपकी r और ये हो जाएगी h। ठीक है, इस ऊंचाई को क्या बोलते हैं? h बोलते हैं। इस ऊंचाई को बोलते हैं h। आपके सामने पूछा है बेलन की त्रिज्या क्या होगी। सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। लगाएंगे हम क्या? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना दे रखा है? 125 पाई। आपका रियल में बेलन का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है, यही होता है, आप सभी को याद होगा। और इसका मान दे रखा है 125 पाई दे रखा है। देखेंगे यहाँ पर पाई से पाई आपका कट जाएगा। r का मान आपको ज्ञात करना है। h का मान दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, बराबर हो जाएगा 125 के। r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 125 बटे में आ जाएगा 5 और 5 से काट देंगे 125 को, कितने बार में कट जाएगा? ये आ जाएगा आपका 25
5 से 125 काटेंगे, 25 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर जो r का मान निकल के आ जाएगा, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। तो त्रिज्या कितनी थी 5 सेंटीमीटर की क्या थी त्रिज्या थी, 5 सेंटीमीटर की क्या थी साथियों त्रिज्या थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोग नोट करेंगे इसको जल्दी से। ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी को कराए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सही लोग नोट करेंगे इसको। चलिए आप सभी ने इसको कर लिया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को पहले रफ किया जाए और फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं आधार की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना है साथियों 4:5 है, 4:5 है। तो बेलन के आयतन का अनुपात बताना है आपको। तो बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा, बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा देखेंगे यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है जी साथियों। आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे। कह रहा है दो बेलन के आधार की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाई का जो अनुपात है 4:5 है। तो आपसे पूछा है कि दोनों बेलन का आयतन क्या होगा, ठीक है। दोनों बेलन का आयतन क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे हम दो बेलन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। दो बेलन हम बनाने वाले हैं यहाँ पर। एक बेलन आपका ये रहा, एक बेलन ये रहा और दूसरा बेलन ये रहा आपका। दूसरा बेलन ये रहा। इसको मानते हैं बेलन फर्स्ट, इसको मानते हैं बेलन सेकंड, ठीक है। यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर दो त्रिज्याएं हैं तो एक की त्रिज्या R1 दूसरे की R2, दो ऊंचाई है तो एक की H1 और दूसरे की H2।
तो जो पहला वाला होगा इसकी हो जाएगी हमारी त्रिज्या r1, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी h1, ठीक है। और दूसरे वाले की जो त्रिज्या होगी उसकी त्रिज्या हो जाएगी r2 और ऊंचाई हो जाएगी h2। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्रमशः लिखा है आधार की त्रिज्याएं, पहली त्रिज्या पहले वाले की, दूसरी त्रिज्या दूसरे वाले की, पहली ऊंचाई पहले वाले की, दूसरी ऊंचाई दूसरे वाले की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r1 का मान कितना है साथियों, आप लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो जो r2 का मान है तो r2 का मान कितना आ जाएगा 3, ठीक। इसी प्रकार ऊंचाई, ऊंचाई का अनुपात पहला कितना है 4 और दूसरी की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 5, दूसरी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 5। अब यहाँ पर आपको लगाना है बेलन के आयतन, दो बेलन है तो बेलन के आयतन लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम पहले फर्स्ट बेलन का आयतन, फर्स्ट बेलन का आयतन बटे सेकंड बेलन का आयतन, सेकंड बेलन का आयतन, सेकंड बेलन का आयतन, ठीक है। देख आप सभी को याद होगा बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब ध्यान देना, आपने दोनों बेलन के आयतन तो लिख दिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना R1 R2 करके यहाँ पर दिया हुआ है, तो जिस प्रकार यहाँ पर हमने लिखा उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले की त्रिज्या R1 थी तो R1 और H1 थी तो H1, दूसरे की R2 और H2, इसी प्रकार था तो हम ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखेंगे पाई, यहाँ पर आ जाएगा पाई R1 का मान कितना है 2, तो R1 का स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों 2 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इनटू H1 कितना है 4, तो H1 का मान आ जाएगा 4 बटे पाई को पाई लिखेंगे। अभी हम देखेंगे R2 का मान कितना है साथियों 3, तो R2 का मान आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और क्या है H2 का मान कितना है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। यहाँ पर जो कट रहा होगा उसको काट देंगे, जैसे यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा तो बचेगा क्या 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू 4 बटे 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना 9 इंटू 5। अब देखेंगे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16, और यहाँ पर 9 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, और ये आपका कटने वाला है नहीं। तो यहाँ पर जो बेलन का आयतन निकलेगा ना, क्या है बेलन का आयतन, तो ये पहला वाला पहले वाले का है, दूसरे वाला दूसरे का है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर साथियों जे वाला आया आपका यहाँ पर, ठीक है, और जो दूसरे वाला था ये आया आपका यहाँ पर, इसके नीचे हमने लाइन खींच दी। यहाँ पर लिखा पहला वाला, यहाँ पर लिखा है दूसरा वाला, तो इनका जो आयतन का अनुपात निकला है वो कितना निकला 16/45, या इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, इतना अनुपात 45, और यही इसका आंसर हो जाएगा साथियों। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा, और इसको इसी प्रकार ही आपको करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर शॉर्ट नहीं चलना, आपको इसी प्रकार ही करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको यहाँ पर नंबर मिलने वाले हैं। सभी लोग नोट करेंगे जल्दी से। यहाँ पर ध्यान देना, पहला वाला जे आया पहले बेलन का आयतन, दूसरा बेलन का आयतन नीचे, इनका अनुपात जे रहा है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे, इसको लिख देंगे, यही आपका क्या है आंसर है। सभी लोग जल्दी से फटाफट नोट करेंगे इसको। चलिए जल्दी से नोट करें सभी लोग। आशा करता हूँ बच्चों आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराएंगे। अगला क्वेश्चन इसको हम रख करते हैं।
साथ में यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन संपूर्ण पृष्ठ के आधार पर भी करके देखते हैं, एक दो क्वेश्चन, क्योंकि हमने वक्र पृष्ठ के आधार पर करके देख लिए, आयतन के आधार पर देख लिए। अब हम एक दो चार क्वेश्चन संपूर्ण पृष्ठ के आधार पर भी करके देखते हैं। चलिए संपूर्ण पृष्ठ के आधार पर हम करके देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए फिर इसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, वक्र पृष्ठ भी होगा, संपूर्ण पृष्ठ भी होगा और फिर आयतन भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लिखेंगे सभी लोग। एक बेलन की त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। एक आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछ रहा है कि बेलन का यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। चलिए देखते हैं, आपके सामने दिया क्या है यहाँ पर, पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है। त्रिज्या, किसकी त्रिज्या है साथियों, बेलन की। आर का मान कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई, ऊंचाई किसकी ऊंचाई है यहाँ पर, बेलन की ही ऊंचाई है, एच। एच का मान कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। देखेंगे यहाँ पर सभी लोग, आपके सामने हमने यहाँ पर जे बना दिया आपका बेलन, आपके सामने जे रही बेलन। ठीक है, जे है आपकी ऊंचाई। ठीक है, और इसको थोड़ा और सही से बनाते हैं। ठीक है, ये रही आपकी ऊंचाई, और यहां से यहां तक की बीच की दूरी हो जाएगी आपका आर। अब देखेंगे, त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और जे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको बताना है संपूर्ण पृष्ठ। देखेंगे, वक्र पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ भी बताना है आपको। ठीक है, और ऊपर का क्षेत्रफल प्लस नीचे का क्षेत्रफल, कहीं से कुछ नहीं छूटना चाहिए। ऊपर भी लेना है और नीचे भी लेना है, चारों दिशाओं भी लेना है और ऊपर को भी लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, लगाएंगे हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। देखेंगे यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ आप सभी को याद होगा क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, यही होता है, आप सभी को याद होगा, 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर 2 पाई, आर का मान कितना है 7, एच का मान कितना है 4 और फिर आर का मान कितना है 7। ठीक है, फिर आगे 2 पाई का मान आपको कितना लिखना है, 22/7 गुणे 7, तो ये कितना आ जाएगा, 7 4 हो जाएगा 11, 7 4 हो जाएगा 11, और यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 22 दूना 44, 44 गुणे आ जाएगा 11, और इसका हम जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 4 4 4 8 और 4, किस में है, सेंटीमीटर में है। तो हमने आपको शुरू में बताया था, तो बेलन शंकु आपको कुछ भी हो वहां पर वक्र पृष्ठ
या संपूर्ण पृष्ठपूंछ है तो वो हमेशा किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन यदि आपका आयतन पूछ रहा है तो वहां पर आपका घन सेंटीमीटर में आता है। ध्यान देना इतनी बात, सभी लोग इसको नोट करेंगे। फिर इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सभी लोग नोट करेंगे जल्दी से। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं फटाफट जल्दी से, सभी लोग रेडी हैं? चलिए चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं हम। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। एक बेलनाकार टैंक की त्रिज्या एक बेलनाकार टैंक की त्रिज्या एक बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है दो रुपए प्रति वर्ग मीटर, 2 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 2 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से टैंक पर पॉलिश करने का व्यय क्या होगा? दर से टैंक पर पॉलिश करने का खर्च क्या होगा? खर्च क्या होगा? देखेंगे सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। एक बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है? और कह रहा है यदि 2 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से टैंक पर पॉलिश करने का खर्चा क्या आएगा? जब आप 1 वर्ग सेंटीमीटर में पेंट कर देते हैं या पॉलिश कर देते हैं तो वहां पर आपका 2 रुपए खर्च हो जाता है। तो आपके सामने कितना वर्ग सेंटीमीटर, पहले तो आपको वो याद करना पड़ेगा। अगर वो याद कर लेंगे तो फिर उसके आधार पर आप पूरे टैंक का खर्चा निकाल सकते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर एग्जांपल, यहाँ पर समझते हैं जी। आपके सामने हमने बनाया टैंक। क्या बनाया? टैंक। बेलनाकार टैंक है तो बेलनाकार टैंक ही होगी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे त्रिज्या, यहाँ पर आर का मान दे रखा कितना? 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ऊंचाई का मान दे रखा आपके सामने 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दे रखा। अब इसमें पॉलिश करना है। क्या है? चारों तरफ पॉलिश करना है। मतलब यहाँ पर पॉलिश करेंगे, ठीक है, यहाँ भी पॉलिश करेंगे, इसके ऊपर भी पॉलिश करेंगे, नीचे से और ऊपर से भी पॉलिश करेंगे। मतलब चारों दिशाओं से पॉलिश करना है। उसमें टैंक कहीं से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, क्या क्या दिया है देखेंगे। दिया है, ठीक है, आपको इतना लिखना ही लिखना है। दिया है त्रिज्या आर का मान कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई, ये सब किसकी है? बेलन की है। ध्यान देना साथियों, ऊंचाई किसकी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर जे भी दे रखा है 2 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर जे भी लिख दे रहा है 1
वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना है साथियों? 2 रुपया है। कितना है? 2 रुपया है। यहाँ पर लिखा है, देखेंगे प्रति का मतलब होता है एक, और कितना खर्चा है? 2। जब 1 वर्ग सेंटीमीटर में पॉलिश की जाती है तो वहां पर 2 रुपए का खर्चा आता है। तो जी आपके सामने इतना भी लिख दिया हमने। अब देखते हैं हम बेलन का वक्र पृष्ठ, सॉरी यहाँ पर क्या है? समपूर्ण पृष्ठ। यहाँ पर लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है? 2 पाई r h प्लस r, ठीक है। 2 पाई का मान आपको लिखना है 22/7, r का मान आपका कितना है? 14 सेंटीमीटर, h का मान 10 है और त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। जो मान दिए थे हमने सारे के सारे मान यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। आगे करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14। देखेंगे यहाँ पर 22 दूना 44 और 44 दूना हो जाएगा 88। इसको गुणा करने से कितना आ गया? 88 गुणा और 10। अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।